विजया एकादशी। विजया एकादशी की व्रत कथा। इससे जुड़ी पौराणिक कथाएं भी हैं। द्वापर युग में धर्मराज युधिष्ठिर ने फागुन एकादशी का महत्व जानना चाहा। उन्होंने अपनी इच्छा भगवान श्री कृष्ण के सामने प्रकट की। श्री कृष्ण ने व्रत के बारे में विस्तार से बताया। भगवान वासुदेव ने कहा कि इस व्रत के बारे में भगवान ब्रह्मा ने सबसे पहले नारद को बताया था। इसके बाद त्रेता में भगवान श्री राम ने यह व्रत किया। वह उस लंका पर चढ़ाई करने के लिए समुद्र के किनारे पहुँचे थे। विशाल सागर को सेना सहित पार करना मुश्किल दिख रहा था। पौराणिक कथा के अनुसार त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष का वनवास हो गया, तब वे लक्ष्मण और सीता जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। वहां पर दुष्ट रावण ने जब सीता जी का हरण किया, तब उस समाचार को से रामचंद्र जी और लक्ष्मण अत्यंत व्याकुल हुए और सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते जब वे मरणासन जटायु के पास पहुँचे, तब उन्होंने सीता जी का वृत्तांत सुनाकर स्वर्गलोक में चला गया। कुछ आगे जाकर उनकी सुग्रीव से मित्रता हुई और बाली का वध किया। हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया और उनसे श्री रामचंद्र जी और सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहां से लौटकर हनुमान जी ने भगवान राम के पास आकर सब समाचार कहा। श्री रामचंद्र जी ने वानर सेना सहित सुग्रीव की संपत्ति से लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुँचे, तब उन्होंने मगरमच्छ आदि से युक्त उस अगाध समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा कि इस समुद्र को हम किस प्रकार से पार करेंगे। श्री लक्ष्मण जी ने कहा, हे पुराण पुरुषोत्तम, आप आदि पुरुष हैं, सब कुछ जानते हैं। यहाँ से आधा योजन दूर पर कुमारी द्वीप पे वकदाल्य भय नाम के मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेक ब्रह्मा देखे हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के इस प्रकार के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी वकदाल्य भय ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने भी उनको मनुष्य रूप धारण किए हुए पुराण पुरुषोत्तम समझकर उनसे पूछा, हे राम, आपका आना कैसे हुआ। रामचंद्र जी कहने लगे, हे ऋषि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपया करके समुद्र पार करने के लिए कोई उपाय बतलाइए। मैं इसी कारण आपके पास आया हूँ। वकदाल्य भय ऋषि ने कहा कि हे राम, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का उत्तम व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी। साथ ही आप समुद्र भी अवश्य पार कर लेंगे। उन्होंने कहा कि इस व्रत की विधि यह है कि दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी का एक घड़ा बनाएं। उस घड़े को जल से भरकर तथा 5 पल्लव रख वेदिका पर स्थापित करें। उस घड़े के नीचे सतनजा और ऊपर 9 जो रखें। उस पर श्री नारायण भगवान जी की स्वर्ण की मूर्ति स्थापित करें। एकादशी के दिन संकादि ने निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान की पूजा करें। पश्चाताप
पश्चात घड़े के सामने बैठकर दिन व्यतीत करे और रात्रि को भी उसी प्रकार बैठे रहकर जागरण करे। द्वादशी के दिन नित्य नियम से निवृत्त होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दे दे। हे राम, यदि तुम भी उस व्रत को सेनापतियों सहित करोगे तो तुम्हारी विजय अवश्य होगी। भगवान राम जी ने ऋषि के यह अनुसार के कहे अनुसार इस व्रत को किया और इससे का प्रभाव से दैत्य पर विजय हासिल की।